नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में अपने 5 किंगडम सिस्टम देख लिया था। किस बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम आर एस विटेकर के द्वारा दिया गया, कौन कौन से बेसिस थे उनके बारे में देख लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट किंगडम सिस्टम मोनेरा के बारे में। मोनेरा में जो भी स्पीसीज है उनके कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज को मोनेरा में रखा गया है, सारी बातें अपन डिटेल से करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। देखो, मोनेरा जो किंगडम है, ठीक है, मोनेरा किंगडम ऐसा किंगडम है जिसमें पूरे जीव जगत के बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया हैं उनको इस बेसिस पे रखा गया है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अपन एक एक करके देखेंगे भी। इसमें जो रखे गए जो बैक्टीरिया हैं उनकी आगे बात करेंगे अपन कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, मोनेरा किंगडम में सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं किसमें? सॉइल में। और पूरे जीव जगत के बैक्टीरिया किस में रखे गए हैं? मोनेरा में। ठीक है, ये तो हो गई बात कि मोनेरा में किस किस को रखा गया है। तो जवाब क्या होगा आपका? बैक्टीरियाज को। बैक्टीरियाज को किस में रखा गया है? बैक्टीरियाज को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। ठीक है, देखो, बैक्टीरिया मिट्टी में मिल सकते हैं, समुद्र में मिल सकते हैं, स्वच्छ वाटर या प्योर वाटर में मिल सकते हैं, मेराइन वाटर में मिल सकते हैं, सोइल में मिल सकते हैं, रॉक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो इसका सोर्स है वो क्या है? सोइल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। देखो, आगे अपन अगर इसकी कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, एक एक करके अपन इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी सेल वॉल की। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। देखो, पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप पेप्टिडोग्लाइकन जो है उसमें पेप्टिडो प्लस ग्लाइकेन, दो वर्ड दिख रहे हैं आपको। देखो, पेप्टिडो और ग्लाइकेन अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो ग्लाइकेन वाला जो पार्ट है
वो दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, दो एसिड से मिलकर बना होता है। देखो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फर्स्ट हो गया, सेकंड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लाइकेन वाला जो पार्ट है वो दो एसिड से मिलकर बना होता है। एक हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दूसरा हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, शॉर्ट में इसको NaM और इसको NaG बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन में से अगर ग्लाइकेन वाले पार्ट की बात करें तो वो दो एसिड से मिलकर बना होता है। एक हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दूसरा हो गया अपने पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, सेल वॉल के आगे अगर मैं बात करूं, देखिए ये तो हो गई नॉर्मल बात बैक्टीरिया के बारे में। एक होता है अपने पास आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जब पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ था उस टाइम से आज भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसका कारण क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब आर्की बैक्टीरिया के अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल बनी होती है स्यूडोमोरिन की। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में जो है आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोमोरिन की सेल वॉल देखने को मिलती है, जबकि नॉर्मल अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, देखो सेल वॉल की बात हो गई अपने पास। अब अपन बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मल इसमें अदर ऑर्गेनिज्म की तरह लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप, ये कोई बैक्टीरिया है, स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, एक बार आप इस चीज को समझ लो। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका जो ये बीच वाला स्पेस है इसको बोलेंगे अपन पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है वो बैक्टीरिया में एज लाइसोसोम काम करता है। कैसे, देखो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, इसमें जटिल पदार्थों का डाइजेशन होता है। जो सेम काम करता है सेल में लाइसोसोम, वही काम बैक्टीरिया में कौन करेगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई, सेल वॉल की बात हो गई। आगे हम बात करेंगे मीसोसोम के बारे में। ठीक है, देखो मीसोसोम क्या है। मीसोसोम बैक्टीरिया में क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहां पे एक बर्ड नुमा संरचना
या एक अतिरिक्त अतिवृद्धि निकलती है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में से बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और वो कोइल्ड होके क्या बना लेती है, मीसोसोम, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन मीसोसोम। देखो मीसोसोम जो है वो एज काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करता है, वही काम बैक्टीरिया में कौन करेगा, मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेशन का काम बैक्टीरिया में कौन करेगा, मीसोसोम। वही काम सेल में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात हो गई मीसोसोम की। आगे मैं बात करूं तो जो सेल फ्लूइड है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया में अगर प्रोकैरियोट है तो उसमें सेल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सेल ऑर्गन एब्सेंट होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ठीक है। और 70s टाइप के राइबोसोम अपने को देखने को मिलते हैं किसमें, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। और देखो इसमें एक पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। वो कैसे, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं जब एमआरएनए के ऊपर यूं छोटे छोटे राइबोसोम एक माला की तरह इस पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को बोलेंगे अपन पॉलीराइबोसोम, ठीक है। पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है किसमें, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अपन ने बात कर ली सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, और मीसोसोम और साइटोसोल के बारे में। अब अपन बात करेंगे इसके न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि जो मोनेरा किंगडम है उसमें जो बैक्टीरिया रखा गया है, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है। देखो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसमें दो रीजन है कि एक तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसके न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दूसरा हो गया न्यूक्लियोलस, केंद्री का एब्सेंट होती है किसमें, न्यूक्लियस में। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस या केंद्रिका देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस कंडीशन में जो इसका डीएनए है वो यूं बिखरा हुआ दिखने को मिलता है। और डीएनए की इस बिखरी हुई अवस्था को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर, ठीक है। जब ये डीएनए न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती तो बिखरी हुई अवस्था में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। ये कंडीशन होती है बैक्टीरिया के न्यूक्लियस की। आगे बात करते हैं अपन न्यूट्रिशंस की,
देखो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशंस है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशंस की बात करूं तो कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से, या उनको बोलते हैं तो रसायन संश्लेषी, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया। वो किसी भी जीव से अपना इंटरेक्शन इस हिसाब से रखते हैं कि क्रय और विक्रय, आपने सुना होगा एक चीज लो एक चीज दो, तो वो उनको किसी भी हिसाब से प्रोटेक्ट करते हैं या उनको हेल्प करते हैं और बदले में उनसे फूड लेने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गए जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। एक चीज आप न्यूक्लियस में ध्यान रखना कि इसके जो डीएनए के साथ जो है वो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ना रहकर इसके डीएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस इसके साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस उसके साथ में क्या प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। आगे बात कर ली अपन ने न्यूट्रिशंस के बारे में, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं अब रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फ्यूजन, हेटेरोसिस्ट, हार्मोगोनिया, बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपने को बाद में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। इनमें जो है वो मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही डिवीजन इनमें एब्सेंट होता है। इनमें डिवीजन होता है असूत्री विभाजन, जिसको बोलेंगे अपन एमाइटोसिस डिवीजन। हिंदी में लिखना आप असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होगा, असूत्री विभाजन में डायरेक्ट कोई भी इसका न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है तर्कु का निर्माण नहीं होता, बैक्टीरिया में तर्कु का फॉर्मेशन नहीं होता। उस कंडीशन में इनमें कौन सा डिवीजन हो जाएगा, असूत्री विभाजन। डायरेक्ट न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है और उस टाइप के डिवीजन को बोलेंगे अपन असूत्री विभाजन। क्यों, क्योंकि इसमें माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स किसके बारे में, मोनेरा किंगडम के। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज को रखा गया है। बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है किसमें, मोनेरा किंगडम में। प्रोकैरियोट में भी कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो मेन सोर्स है वो क्या बताया था मैंने आपको, सोइल। सोइल है वो बैक्टीरिया का मेन सोर्स होती है। तो ये मोनेरा किंगडम के बारे में जनरल कैरेक्टर्स हो गए। कल अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। आर के बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं,
तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।